Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my dear students and my dear friends. You all know that we are running with the MCQ series, and every day we are coming with certain questions which are of such a nature that there is a very high probability that it might be asked in your future competitive examinations, right? So today the questions that which we have taken up for discussion, they are from international law. They are from international law and they have been asked time and again. To start with, the first question for everyone is that who is the father of international law? सबसे हिटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. आई थिंक दैट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू. ऑप्शंस आर ग्रोटियस, ओपनहेम, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ये बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज में, क्लैट, यूजी, पीजी में, एपीओ में पूछा जा चुका है. एवरीबडी नोज दैट ऑप्शन ए, दैट इज ह्यूगो ग्रोटियस, इज द राइट ऑप्शन. Father of international law is the Hugo Grotius. Second question, my dear students, it's that which of the following basic norm was enacted by Kelson? Kelson, you all know that he was a very prominent jurist. So the question is, which of the following basic norm was enacted by Kelson? Options are ग्रंड नॉर्म, लीगल नॉर्म, स्पेशल नॉर्म, पॉलिटिकल नॉर्म. सब लोग जानते हैं कि केल्सन की थ्योरी ग्रंड नॉर्म के नाम से फेमस थी. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ग्रंड नॉर्म, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन which we are taking up is that who has described international law as positive international morality? किसने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी के नाम से डिस्क्राइब किया? ऑप्शंस आर हॉलैंड, ऑस्टिन, स्टार्क एंड ओपनहेम. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्टिन. ऑस्टिन एक बड़े ही हाई, एकदम सबसे ऊपर के लेवल के जूरिस्ट रहे. ऑस्टिन के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि हम लोग इन द कोर्स ऑफ आर एमसीक्यू सीरीज दैट वी शैल बी डिस्कसिंग ऑस्टिन. ऑस्टिन ने ही बोला था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी, राइट. So this is the third question that we have discussed. Now, that who says that international law is a vanishing point of jurisprudence? Who says that international law is a vanishing point of jurisprudence? And the options are Braley, Holland, Pollock and Stark. My dear students, ये सारे यूपी पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज में पूछे गए हैं. हरियाणा में पूछे गए, राजस्थान में, बिहार में पूछे गए. द करेक्ट ऑप्शन इज हॉलैंड, दैट वी ऑल नो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर यू, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय पैक्टा संट सर्वेंडा? पैक्टा संट सर्वेंडा का मतलब क्या होता है? यह इंटरनेशनल लॉ का एक बड़ा ही जेन्युइन प्रिंसिपल है. पैक्टा संट सर्वेंडा ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मीनिंग होता है, अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन देखो तो लिटरल इंटरप्रिटेशन है दैट अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट. जो भी अग्रीमेंट आपने साइन किया है, जिस भी अग्रीमेंट पे आप सिग्नेटरी रहे हैं, जिस पे आपने अपना कंसेंट दिया है, उससे पीछे नहीं हटना है. अग्रीमेंट को इट हैज टू बी केप्ट. और अगर और भी आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो बोला जाता है कि पैक्टा संट सर्वेंडा का मतलब होता है इन अटमोस्ट गुड फेथ दैट the treaties in which you have entered into, that should be binding upon the parties and upon the nations, and it must be practiced in good faith. पैक्टा संट सर्वेंडा गुड फेथ है.
गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए और जो भी ट्रीटीज है ये माना जाना चाहिए कि वो पार्टीज के ऊपर, पार्टीज मतलब नेशंस के ऊपर, क्योंकि ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है। तो अगर दो नेशन है तो दोनों नेशन के ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में बाइंडिंग का कितना वैल्यू है, आप खुद ही समझ सकते हैं। अभी रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है? वेयर इज इंटरनेशनल लॉ? वेयर इज यूनाइटेड नेशन? व्हेन अमेरिका हैड अटैक्ड ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा बिन लादेन को जब मारने के लिए गए थे तो क्या पाकिस्तान से एरोस्पेस में जाने के लिए परमिशन लिया था क्या? इंडिया जब बालाकोट करने गया था तो पाकिस्तान से परमिशन लिया था क्या? राइट। तो इंटरनेशनल लॉ को अगर आप देखिएगा तो इंटरनेशनल लॉ एक, हाँ, ट्रीटीज, कन्वेंशन, इन सब चीजों के लिए इंटरनेशनल लॉ की वैल्यू है। लोग, सारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव है, सारे लोग मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है उसको मानने की, तब देखिएगा कि सारे प्रिंसिपल्स धराशायी हो जाते हैं, सारे प्रिंसिपल्स टूट जाते हैं, सारे कन्वेंशन टूट जाते हैं, सारे अग्रीमेंट्स पीछे रह जाते हैं। राइट। Anyways, coming down to the next question that we have for you today is that what are sources of international law? Option 1 is custom, option 2 is treaty, option 3 is general principle of law, and option 4 is all of the above. My dear students, ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, जिसको कि मदर ऑफ ऑल जुडिशियल सर्विसेज बोला जाता है, डीजीएस 2007 में ये पूछा गया है दैट की इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस, पहला ऑप्शन दिया गया है ए कस्टम, दूसरा ट्रीटी, तीसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके ये जो पहला, दूसरा, तीसरा जो दिया गया है ये सारे सही है। तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट ऑल ऑफ द अबव। राइट। आज इंटरनेशनल लॉ क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो जो इसके एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं वहां से हमने टेकअप किया है सब कुछ, जहां से क्वेश्चंस एकदम इजी है, आपको पता भी होगा जो मैंने डिस्कस किया है। आई होप दैट कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है। और नहीं पता है तो मतलब सीरियस अलार्म बेल है, आपको जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं अगर आप लॉ में करियर बनाना चाह रहे हैं तो। राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। Stay tuned on India's biggest law learning platform, that is Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Stay tuned guys. Thank you everyone. Jai Hind.